census and sample method. In previous class we did the various sources of secondary data and now I am moving on to census and sample method of collecting data. अब ये होते क्या हैं? This is your chapter 3 of statistics in class 11th. Keep this in mind. Census data and sample method of collecting data. Census data when you are studying entire population. अगर suppose I have to study marks of your class A, section B and section A, and in A there are 30 students and in B there are 30 students, so total 60 students are there. तो if I am studying all 60 students के उनके मार्क्स को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, उन पे वर्क कर रही हूँ, यानी कि if all individual units are studied it is census method and if only representatives are studied it is sample method. तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने 30 में से 10 बच्चे उठा लिए, 10 बच्चे पिक कर लिए जो रिप्रेजेंट करेंगे बाकी 30 स्टूडेंट्स को. यहाँ भी 10 स्टूडेंट्स उठा लिए बी सेक्शन में, वो रिप्रेजेंट करेंगे बी सेक्शन को. तो जहाँ हमको 60 स्टूडेंट्स पढ़ने पड़ते, उनके मार्क्स कलेक्ट करने पड़ते, अब हम सिर्फ सैम्पलिंग कर रहे हैं 20 स्टूडेंट्स वो जो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हीं के मार्क्स को स्टडी करके एक ओवरऑल एवरेज कंक्लूजन दे रहे हैं रिगार्डिंग क्लास 11th. तो इफ़ एंटायर all individual units are studied it is known as census method. If only representatives of entire universe is studied it is known as sample method. ठीक है, तो जाहिर सी बात है सबको पढ़ोगे तो आपका टाइम टेकिंग होगा, कम को पढ़ोगे तो टाइम सेव होगा. Now let us see further in diagram. See this. When the data is collected from each member of the population. Population वो होती है जिसको हमको पढ़ना है अपने रिसर्च के लिए. अगर मैं 11th मार्क्स या इंटेलिजेंस लेवल स्टडी करने जा रही हूँ क्लास 11th का, देन माय पॉपुलेशन विल बी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इंक्लूडिंग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी बोथ. ठीक है, तो ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन हमारी रिसर्च में क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इंक्लूडिंग ए एंड बी बोथ. तो अगर सारे मेंबर्स को पढ़ा, ईच मेंबर को पढ़ा, उनके मार्क्स को रिकॉर्ड किया, एनालाइज किया, तो सेंसस मेथड. लेकिन इफ़ ओनली सम मेंबर्स को पिक किया सारे और जो रिप्रेजेंट करेंगे हमारी पॉपुलेशन को, इट इज़ नोन एज सैम्पल मेथड. तो अगर मैंने पूरी पॉपुलेशन पूरे क्लास 11th के बच्चों को पढ़ा, उनके मार्क्स को रिकॉर्ड किया, तो सेंसस मेथड. और सिर्फ एक यहाँ से निकाल लिया, एक यहाँ से निकाल लिया, एक टॉपर निकाला, एक एवरेज निकाला, एक बिलो एवरेज निकाला, तो वो जो टॉपर है वो टॉपर को रिप्रेजेंट करेगा, जो एवरेज है वो एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको वीक से रिप्रेजेंट करेगा. तो अगर सपोज 4 स्टूडेंट्स मैंने निकाले, 1 इज़ टॉपर, 1 इज़ एवरेज, 1 इज़ वीक, 1 इज़ बिलो एवरेज, तो 4 स्टूडेंट्स मैंने निकाले जो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये सैम्पलिंग हो गई. सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा तो सेंसस, कुछ स्टूडेंट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाकी क्लास को उनको पढ़ा तो सैम्पलिंग हो गई. ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. नाउ लेट्स सी सेम थिंग, सेम डायग्राम. इफ़ ये पूरा हमने पढ़ लिया, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इसके मार्क्स को अगर मैंने रिकॉर्ड किया तो दिस इज़ नोन एज सेंसस मेथड, राइट. बट अगर उसमें से हमने कुछ निकाल लिए, एक टॉपर निकाल लिया, सपोज एक टॉपर निकाल लिया, एक एवरेज स्टूडेंट निकाल लिया, एक मिडिल मतलब गुड स्टूडेंट निकाल लिया, एक बिलो एवरेज निकाल लिया, यानी फेलियर निकाल लिया, तो फेलियर वाला जो है 10 बच्चे अगर फेल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा. 5 टॉपर हैं तो टॉपर एक जो लिया वो उनको रिप्रेजेंट करेगा. तो एक ऐसे ही अगर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही स्टडी किया, ना कि एंटायर पॉपुलेशन को हमारे यूनिवर्स की, तो इट इज़ नोन एज सैम्पल विच रिप्रेजेंट द एंटायर यूनिवर्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैंने वर्ड यूज़ किया पॉपुलेशन. क्या वर्ड यूज़ किया? एक पॉपुलेशन यूज़ किया, एक यूनिवर्स यूज़ किया. दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है. पॉपुलेशन मतलब कि जो सब्जेक्ट मैटर मेरा है, जैसे कि मुझे रिसर्च करनी है ऑन इंटेलिजेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो वो यूनिवर्स या पॉपुलेशन वो होगा जिसको हमको पढ़ना है. अगर क्लास 11th का हमको इंटेलिजेंस लेवल चेक करना है, मीन्स व्हाट, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th विल बी माई पॉपुलेशन विच हैज़ टू बी स्टडीड और माई यूनिवर्स ऑफ रिसर्च. गॉट इट? ये है.
तो अगर हम पूरे यूनिवर्स को पढ़ रहे हैं तो सैम्पल मेथड, और अगर हम सेलेक्टेड को ले रहे हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर यूनिवर्स तो इट इज़ नोन एज सैम्पल मेथड। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सेंसस मेथड। प्रोज का मतलब है योर बेनिफिट्स एंड कॉन्स का मतलब है योर डिसएडवांटेजेस। सेंसस मेथड में हम एंटायर पॉपुलेशन के ईच इंडिविजुअल आइटम को पढ़ते हैं, कुछ किसी को भी इग्नोर नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है, प्रोज की अगर हम बात करें तो ये करेक्ट होता है, क्या होता है, सही सही रिजल्ट देगा, क्योंकि हमने सबको पढ़ा है। अब आपके हो सकता है एवरेजेस में, एक एवरेज में बिकॉज ऑफ आपकी तबीयत खराब है आपके 5 मार्क्स आए आउट ऑफ 10, और बाकी सारे टेस्ट में आपके 10 आए, बट आपका एवरेज खराब हो जाएगा। बीइंग अ टॉपर ऑल्सो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टॉपर, आपकी तबीयत खराब होने की वजह से आपका एवरेज डाउन हो गया, जिससे आप गलत ग्रुप में रिप्रेजेंट होंगे, राइट। तो यहाँ पे सेंसस का फ़ायदा ये है, सिंस ईच एंड इंडिविजुअल आइटम इज स्टडीड, तो इट मेजर्स या इट एनालाइज द इंफॉर्मेशन, करेक्टनेस की, एक्यूरेसी की डिग्री बढ़ जाती है। जो भी स्टडी होगी वो एक्यूरेट हो जाएगी, यहाँ पे जो भी स्टडी होगी वो एक्यूरेट होगी। नेक्स्ट, बेंचमार्क डेटा ऑब्टेन फॉर फ्यूचर स्टडी। क्योंकि एक एक इंडिविजुअल आइटम को स्टडी किया है तो ये डेटा फर्दर भी, आगे भी बाकी लोग भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर सब ग्रुप्स। हो सकता है कि अच्छा 11th में किसी ने साइंस लिया है, किसी ने कॉमर्स लिया है, किसी ने ऑप्शनल हिंदी लिया है, किसी ने मैथ्स लिया है, किसी ने फिजिकल एजुकेशन लिया है, तो सारे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स का में हम डिवाइड करके एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके प्रोज तो हो गए, कॉन्स क्या हैं, यानी डिसएडवांटेजेस क्या हैं सेंसस मेथड की। सिंस एक एक इंडिविजुअल आइटम को पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट विल बी हायर, इट विल बी टाइम टेकिंग ऑल्सो। अब आप सारे इंडिविजुअल आइटम्स को पढ़ोगे, सेक्शन ए एक दिन में करोगे, सेक्शन बी दूसरे दिन में करोगे, देन डेटा कंपाइल करोगे, तो आपका डबल ट्रिपल काम हो गया। कहाँ सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को पढ़ने से आपका डेटा जज हो जाता, वर्क ख़त्म हो जाता। अब आप नाउ यू स्टडिंग 60 स्टूडेंट्स, जस्ट ट्रिपल। ओके, तो दैट इज़ अ थिंग, इट इज़ टाइम टेकिंग एंड इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट ऑल्सो। प्लस सिंस डेटा इज ऑल्सो बिग इन साइज, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट इन इन्यूमरेशन एंड कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने में, रिजल्ट निकालने में, नंबर्स बढ़ गए ना, कहाँ 20 लोगों के मार्क्स और कहाँ 60 लोगों के मार्क्स, तो आपका डेटा का साइज़ बड़ा है। दैट इज़ वाई आपको कैलकुलेशन भी टाइम टेकिंग होगा और डिफ़िकल्टी आएगी। दैट्स द थिंग। नाउ व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। अब सैम्पलिंग मेथड के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। सिंस हम कुछ ही सेलेक्ट कर रहे हैं, सी इतने बड़े जार से वो सिर्फ 3 टॉफ़ी उसने निकाली अलग अलग फ्लेवर की, ठीक है। तो सिंस वी आर सेलेक्टिंग ओनली फ्यू आइटम्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर यूनिवर्स, तो इट इज़ टेक्स लेस टाइम, it involves less cost, and it shows average result. Average results almost सही होते हैं, तो हो सकता है आपकी तबीयत बार बार ख़राब होती हो, तो एवरेज रिजल्ट्स आपको पता चल जाते हैं बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग मेथड, क्विकली, इन लेस टाइम एंड विद लेस कॉस्ट। Now what are the drawbacks or disadvantages or demerits of your sampling method? हो सकता है एक टॉपर बहुत ब्रिलियंट हो, बाकी टॉपर जो हो उनमें वो स्किल ना हो, तो नॉट रिप्रेजेंट्स, एक्चुअली एक्यूरेसी की डिग्री क्वेश्चनेबल हो जाती है, टोटल पॉपुलेशन को वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। और क्योंकि टोटल पॉपुलेशन पढ़ी भी नहीं गई है तो वो आगे बेंचमार्क डेटा नहीं बन पाता है। आगे की स्टडीज़ के लिए लोग ये डेटा यूज़ करने में, सैम्पलिंग मेथड से कलेक्टेड डेटा को लोग सेकेंडरी डेटा की तरह यूज़ करने में हिचकिचाते हैं कि इट में वी रिप्रेजेंटिंग रॉन्ग पॉपुलेशन, सही इन्फॉर्मेशन यहाँ से शायद ना मिले। इसीलिए जब सेकेंडरी सोर्स यूज़ किया जाता है तो सेंसस मेथड देखा जाता है, प्रेफर किया जाता है, ना कि सैम्पलिंग मेथड। अच्छा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग मेथड ओवर सेंसस मेथड। जाहिर सी बात है, क्योंकि कुछ आइटम्स को स्टडी करोगे तो लेस टाइम, लेस कॉस्ट, अडेप्टेबिलिटी, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, एंड इट इज़ साइंटिफिक अप्रोच, जहाँ पे हमें लोग कम लगेंगे। जहाँ 60 स्टूडेंट्स पढ़ने हैं, नाउ आई एम स्टडिंग ओनली, ऑब्जर्विंग ओनली 20 स्टूडेंट्स, तो लेस पीपल आर रिक्वायर्ड, लेस टीचर्स आर रिक्वायर्ड, लेस कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड, हम खुद ही सारा काम कर लेंगे और हमको डिपेंडेंट ज़्यादा होना पड़ेगा, ज़्यादा हम इसको अपने बेसिस पे डिपेंडेबल हो कर सकते हैं।
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेंसस मेथड ओवर? सेंसस मेथड का एक ही एडवांटेज है जो कि दी बेस्ट है और जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते. इट गिव्स एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट. सिंस यू हैव स्टडीड ईच एंड इंडिविजुअल आइटम ऑफ द यूनिवर्स, दैट्स मीन्स कि इट गिव्स, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है और आंसर आपको कभी डिफर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वी आर नॉट वर्किंग ऑन एवरेजेस, वी आर वर्किंग ऑन होलसम डेटा, होलसम यूनिवर्स. तो ये एग्जैक्ट रिजल्ट्स देगा और मैक्सिमम सही रिजल्ट्स देगा. यहाँ पे गलत रिप्रेजेंटेटिव अगर आपने चुन लिए, सेलेक्ट कर लिए, तो फिर रिजल्ट्स आपके गलत हो जाएंगे. रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव विल रिजल्ट इन रॉन्ग रिजल्ट्स, misunderstood, wrong interpretations also. Moreover, sampling used in infinite cases while census can measured or studied. Many cases में sampling method को use करना easy होता है और suitable होता है, और census method possible नहीं होता है because it takes lots of times and involves huge of cost. जैसे कि अब ये तो साइंस में हम आ गए. इंस्पेक्शन ऑफ बॉम्ब्स, टेस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ एप्पल्स. अब हम हाँ, वेरी नाइस एग्जाम्पल, टेस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्जाम्पल. अब यहाँ पे अगर हम को पता करना है कि क्वालिटी ऑफ एप्पल जो मैं ख़रीदने जा रही हूँ कार्टन में वो अच्छे हैं कि नहीं हैं, तो आप वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करोगे? बेस्ट एग्जाम्पल, ऑसम. कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? सेंसस मेथड. सारे एप्पल को टेस्ट कर करके देखोगे, हाँ, कि सिर्फ सैम्पल एक एप्पल उठाओगे उसको टेस्ट करोगे. तो द सूटेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड कम्स हेयर कि जब आपको एप्पल्स को टेस्ट करना है क्वालिटी को, तो आप एक एप्पल उठा के एज एन सैम्पल देखोगे कि हाँ ये एप्पल्स मीठे हैं कि नहीं है. सिमिलरली इन मैंगोज एंड अदर फ्रूट्स. ये नहीं कि सारे एप्पल्स को टेस्ट कर लोगे कि हाँ अरे हम तो सेंसस मेथड अप्लाई करेंगे और फिर पसंद नहीं आया तो भैया हम पैसे नहीं देंगे, हम नहीं खरीद रहे, आपके सारे सेब खट्टे हैं. ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है. दैट इज़ अ थिंग. तो सैम्पल मेथड्स प्रूव्स इट्स इम्पोर्टेंस हियर. नाउ सेंसस वर कंप्लीट इन्यूमरेशन वाइज सैम्पलिंग. सेंसस में हम सारे इंडिविजुअल, सारी पूरी पॉपुलेशन को पढ़ते हैं, सारे पूरे यूनिवर्स को पढ़ते हैं, किसी को भी इग्नोर नहीं करते. तो मीन्स कि इट शोज़ कंप्लीट इन्यूमरेशन. लेकिन सैम्पलिंग मेथड में हम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स को पढ़ते हैं, ना कि पूरे यूनिवर्स को. तो इट गिव्स पार्शियल इन्यूमरेशन. जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो एक्चुअल सही नहीं होते, वो पार्शियल ऑब्जर्वेशन होते हैं. हम घर के एक मेंबर को देख के बताते हैं कि बाकी घर के सारे मेंबर भी ऐसे ही होंगे. क्या ये सही होता है? नहीं. जबकि हम सारे फैमिली मेम्बर्स को ना स्टडी करें, उनसे मिलें, तो हम कैसे ये एक मेंबर को देख के बोल सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इनका पूरा घर ही ऐसा होगा? इज़न्ट इट? एक गुस्से वाला है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि पूरे घर के सारे लोग गुस्से वाले होंगे. तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड. कि सेंसस में कंप्लीट ऑब्जर्वेशन होता है क्योंकि आप सारे फैमिली मेम्बर्स को जज करोगे, लेकिन सैम्पलिंग में आप क्या करोगे? सैम्पलिंग में आप सिर्फ एक मेंबर को जज करके पूरी फैमिली के बारे में बता रहे हो. तो दैट इज़ द थिंग. ओके. Now, what is the difference between sample method and versus census method? Difference between this. अब इतना तो पढ़ लिया. Basic difference, पहला difference will be of meaning. In sampling method, only few items of the universe are studied. In census method, all items of population or universe are studied. Sampling method is economical method. Census method is not economical method. All these things are there. Only few units are studied. See. Each and every unit of population is studied. Suitable, जब हमारी पॉपुलेशन एक जैसी हो, होमोजीनियस का मतलब है एक जैसी होना, आइडेंटिकल होना, तो ये सूटेबल होता है सैम्पल मेथड. लेकिन सेंसस मेथड तब सूटेबल होता है, एक एक इंडिविजुअल को पढ़ना पड़ता है जब वो हीट्रोजीनियस होती है, यानी कि सारी पॉपुलेशन के लोग, फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो सब अलग अलग हैं. एक बहुत हंसता है, एक बहुत मजाक करता है, एक बहुत एक्टिव है, एक बहुत गुस्सा करता है. तो ऑल आर ऑफ डिफरेंट नेचर. तो यहाँ पे सेंसस मेथड अप्लाई होता है. लेकिन अगर आपके पॉपुलेशन, फैमिली मेम्बर्स सब एक जैसे हैं तो होमोजीनियस मेथड आप यूज़ कर सकते, मतलब सैम्पलिंग मेथड आप यूज़ कर सकते हैं. होमोजीनियस का मतलब है बिल्कुल एक जैसे फीचर्स, और हीट्रोजीनियस का मतलब है अलग अलग क्वालिटी के फीचर्स, अलग अलग तरह के, डिफरेंट पीपल, राइट. अच्छा, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स खाली लिए जाते हैं तो यहाँ पे एरर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है.
एरर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपके सैम्पल मेथड में। लेकिन सेंसस मेथड में ईच एंड इंडिविजुअल स्टडी आइटम इज स्टडीड, देयरफॉर ये मोर एक्यूरेट होते हैं। सैम्पल मेथड मैंने पहले बताया, इट टेक्स लेस टाइम एंड लेस मनी, इकोनॉमिकल होते हैं। ये दो अलग पॉइंट भी आप बना सकते हो, एक बना दो टाइम का, एक बना दो इकोनॉमी का, कॉस्ट का। इट टेक्स लेस पॉइंट, इट टेक्स मोर पॉइंट टाइम, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, इट इज़ कॉस्टली मेथड, इकोनॉमिकल मेथड, कॉस्टली मेथड। तो ये एक एक पॉइंट आपका और बढ़ सकता है जो ईजी है और याद भी रहेगा। ठीक है, अगला देखो, दिस इज स्मॉलर इन प्रपोर्शन। यहाँ पे जो भी हम यूनिट्स को पढ़ रहे हैं पूरे पॉपुलेशन के केस में, तो पूरी पॉपुलेशन में 60 स्टूडेंट थे, पढ़े हमने सिर्फ 20, तो साइज, ऑब्जर्वेशन, टाइम सब कुछ स्मॉल होगा इन प्रपोर्शन टू सेंसस मेथड। अब यहाँ पे क्योंकि हम पूरे यूनिवर्स को पढ़ेंगे तो यानी कि एंटायर 60 स्टूडेंट्स आई हैव टू स्टडी, एग्जैक्टली राइट। तो इट इज़ बिगर इन प्रपोर्शन। इसके जो कैलकुलेशंस होंगे, टाइम टेकिंग होगी, वर्क होगा, प्रोजेक्ट होगा, पेजेस होंगे, तो दैट एम्प्लॉयज़ जो हम उनको हायर करेंगे वो सब ज़्यादा लगेंगे। तो इट इज़ much bigger in comparison of your census method. So these were the difference between sample method and census method.